ध्यान से पहले कई बार मुझे मैं एहसास होता था कि नहीं उसने ऐसा क्यों किया, नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा उसमें कभी-कभी सोच में डूबी रहती थी। लेकिन अब ध्यान के बाद में मैं कभी भी अपने जैसे हस्बैंड के साथ या अपनी फैमिली, सास वगैरह सबके साथ में पहले उनकी बातों पे थोड़ा मुझे ज़्यादा फ़ील होता था। अब मैं उनकी बातों पे कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हूँ। आत्मबंधन सभी को मेरा नाम प्रतिमा है और मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। फिर मैं जो है ध्यान से पहले जुड़ने से पहले मैं जो प्रज्ञा दीदी के यहाँ साईं बाबा की पूजा के लिए आती थी। तो सबसे पहले हम साईं बाबा से ही जुड़े और उनके साथ भी मैं 10-12 साल उनके साथ यहीं पर जुड़ते रहे और हम क्लोज होते गए। और जैसे ही फर्स्ट टाइम कोरोना आया उस टाइम से दीदी ने फिर डाला, क्योंकि सब लोग तो घर में ही थे, कोई बाहर निकलता ही नहीं था, तो उन्होंने डाला कि राधिका अग्रवाल का जो है मेडिटेशन शुरू हुआ गया था। तो उन्होंने उस पर डाल दिया ग्रुप पे कि जो है देखो ये मेडिटेशन है, आप इसको सुनो और इसे देखो, फिर आपको कैसा महसूस होता है। तो धीरे धीरे हमने उसको सुनना चालू किया और उस सुनते सुनते हमें जो है उसमें मग्न होते गए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। अब वो मेडिटेशन करने में थोड़ा उनका बहुत अच्छा लगने लगा, राधिका अग्रवाल जी का। धीरे धीरे उसमें जुड़े और फिर थोड़ा थोड़ा और भी हमें किसी किसी के ग्रुप में जुड़ के हमें मिलने लगा। TNC मुंबई का किया, गुजरात वाले में थोड़ा किया। फिर जो है प्रज्ञा दीदी और भी भेजती रहती थी हमारे पास में, तो वो भी हम जुड़ते गए। फिर दीदी के यहाँ दीदी जब पहली टाइम वहाँ पर गई थी मेडिटेशन के लिए हैदराबाद में, तो उन्होंने आके बताया कि 10 दिन का मैं ध्यान करके आई हूँ और आप लोग आओ घर पे, उनके साथ घर पे आकर मेडिटेशन करना चालू किया। तो हमें फिर बहुत और भी एनर्जीज मिलने लगी। धीरे धीरे हम उसको जानने लग गए कि ध्यान क्या होता है। और ध्यान उससे पहले भी ज़िंदगी में धीरे धीरे काफ़ी मतलब उथल पुथल तो नहीं थी कभी भी ऐसी, क्योंकि मैं जो है पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ शुरू से ही करती हूँ, तो इसलिए बैलेंस है मेरा जो है, कोई भी इतनी ज़्यादा उथल पुथल नहीं है, मेरी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस है। और उसके बाद में जैसे ध्यान में जुड़े तो और भी ज़्यादा और अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। तो फिर जब हमने आत्म जागृति से 2 साल हो गया ग्रुप बना हुआ हमारे आत्म जागृति को, आत्म जागृति में जुड़े तो फिर पूरे ग्रुप में ध्यान करना चालू हो गया। ग्रुप में जब ध्यान करते थे तो फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी होने लगे। एक्सपीरियंस में तो कई बार मुझे शंकर जी ने जो है बहुत ज़्यादा मतलब वो दिया है, ध्यान कराया। और प्रज्ञा दीदी तो हर टाइम ध्यान में मुझे बहुत कुछ देती थी। उनकी प्रेरणाएं हमें ज़्यादा महसूस होती थी कि वो जो बताती थी कि ये करो वो करो। और कुछ कुछ होता था कि उनके साथ में कई बार ऐसा लगता था कि जैसे कि हमारा पुनर्जन्म का मिलन है, और वो हमें पूरा जैसे कि छोटे बच्चे के रूप में, और कभी जैसे हम सहेलियां हैं इस टाइप के। और एक बार तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो है मैं जो है ध्यान करते करते बहुत ऊपर उठने लगी हूँ, और कभी जा रही हूँ जाते जाते आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। ये पता नहीं चला, रास्ता ही नहीं पता चल रहा है किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, जाते ही जा रहा है। और कई बार इतना अनुभव हुआ कि मैं वशिष्ठ केव में जाके मैंने ध्यान किया, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज आने लगी थी। थोड़ी देर ही ध्यान हुआ था वहाँ पर भी, लेकिन मुझे वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ। और इसके बाद जब हम लोग ध्यान करते रहे तो धीरे धीरे हमने आके उसमें जब ऋषिकेश गई तो ऋषिकेश में भी मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान के अनुभव होने लगे। और जब फिर ऐसा लगता था कि जब क्लास का कब टाइम आएगा, और जैसे कि 3:30-4 बजे कि हमारे जो है मेडिटेशन का टाइम हो रहा है, तो उसी में फिर उसमें स्वाध्याय भी आगे बढ़ने लगे। बहुत ज़्यादा स्वाध्याय में भी धीरे धीरे, कभी मीरा जी का चल रहा है, क्योंकि आधा पौन घंटे का स्वाध्याय चलता है और पौन घंटे का मेडिटेशन होता है। तो उसके साथ साथ फिर मैं मेरे बच्चे भी प्रेरणा करने लगे कि मम्मी, और
आप ध्यान किया करो, ध्यान से आपको अच्छा महसूस होता तो आप ध्यान करो। और मेरा छोटा जो बेटा है वो भी मेडिटेशन में मतलब है, उसे भी थोड़ा सा रहता है कि मतलब होना चाहिए। वो भी कभी भी पूजा पाठ करते करते अपने ध्यान में चला जाता है। और उसने जाके वहाँ पर बहुत जो है वशिष्ठ केव में भी उसने भी काफ़ी टाइम ध्यान किया। मैं शुरू से ही शाकाहारी थी, मेरे यहाँ कभी भी प्याज लहसुन नहीं बनता था कभी भी, और मुझे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शादी के बाद में थोड़ा सा हुआ कि कभी कभी प्याज ज़बरदस्ती मतलब थोड़ा सा वो रहता था कि हाँ बाहर की सब्जियाँ हैं तो थोड़ा बहुत खानी पड़ती थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अभी भी मैं बिल्कुल शाकाहारी हूँ और मेरे को अच्छा लगता है कि सभी लोग शाकाहार जगत, जिससे कि क्या शाकाहार जितने रहेंगे तो आपको जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा मिलती हैं, और वैसे जो है खाने से जो है आपका प्रवृत्ति भी चेंज हो जाती है। शाकाहार रहेंगे तो आपकी प्रवृत्ति में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है। ध्यान से पहले कई बार मुझे एहसास होता था कि नहीं उसने ऐसा क्यों किया, नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा उसमें कभी कभी सोच में डूबी रहती थी। लेकिन अब ध्यान के बाद में मैं कभी भी अपने जैसे हस्बैंड के साथ या अपनी फैमिली सास वगैरह सबके साथ में पहले उनकी बातों पे थोड़ा मुझे ज़्यादा फील होता था, अब मैं उनकी बातों पे कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हूँ, फील नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा कि क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो जर्नी है जो जर्नी में जैसा हमने लिखा हुआ है वैसा ही हमें मिलेगा। लेकिन उनको भी सुधारने की कोशिश मैं अपना प्रयास कर रही हूँ कि वो लोग भी थोड़ा बदल जाएं और वो भी ध्यान के करीब आ जाएं। ध्यान से जुड़ने से पहले जो है मेरे फैमिली में कोई नहीं ध्यान देता, लेकिन मेरा जो छोटे देवर है वो बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं और वो थोड़ा ध्यान में रहते हैं। उनको लगता है कि हाँ कोई सब बेकार है, अपने ध्यान में मग्न रहते हैं, हर टाइम जो भी कर रहे हैं तो वो अपने उसी में ही रहते हैं। उनको ज़्यादा किसी भी ना ही किसी की बुराई ना भलाई किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी जो सास वगैरह हैं उन लोगों को थोड़ा वैसे को पूजा पाठ करती हैं, लेकिन फिर भी वो अपना जो है उनका जो टाइम है वो अपना उसी तरह से ही उन्हीं पुरानी बातों में ही खोई रहती हैं, हर टाइम उन्हीं को बार बार रिपीट करती हैं। लेकिन मैं उन बातों को कभी रिपीट करना नहीं चाहती हूँ, जो एक बार हो गया उसे कभी भी रिपीट नहीं करना चाहती। मैं सोचती हूँ नहीं, ध्यान में चले जाओ थोड़ी देर, अपना माइंड फ्रेश हो जाएगा, उससे जो है पुरानी बातों को कभी याद नहीं करना चाहती। मैं कभी भी जो है ज़्यादा मेडिटेशन करती हूँ और मैं कभी भी दवाइयों पे विश्वास नहीं करती हूँ। डॉक्टरों के पास मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि लास्ट टाइम तक भी मुझे हॉस्पिटल में कभी एडमिट ना होना पड़े। मैं आज तक कभी और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई हूँ। सब कुछ मेरा जो है, मैं कभी कभार ज़्यादा ही ज़रूरत होती है मुझे मेडिटेशन की, तो मैं कभी होम्योपैथिक दवाई थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, लेकिन मैं कभी भी दवाइयों पे नहीं, मैं थोड़ा ध्यान कर लेती हूँ और अपना जो है घरेलू उपचार में ही अपने को स्वस्थ रखने की कोशिश करती हूँ। पत्री जी के जैसे ही पता चला कि ऋषिकेश में प्रोग्राम होने वाला है, तो उससे 6 महीने पहले भी प्रज्ञा दीदी वहाँ पर गई हुई थी, हरिद्वार में हुआ था उससे पहले, तो उन्होंने बताया कि हरिद्वार में प्रोग्राम है। तो फिर उसके बाद बताया कि अब ऋषिकेश में प्रोग्राम होगा, अगर जो भी जाना चाहता है तो वहाँ पर चले। तो मैं तभी से बोल दिया दीदी जब भी होगा ना बता दीजिएगा, हम भी चलेंगे। हम लोग 5-6 लोग यहाँ से हमारे यहीं अल्फा से गए थे, तो उसी में मैं भी उनके सबके साथ में गई। जब ऋषिकेश में पहुँचे तो ऋषिकेश में पहुँचने के बाद में शाम को सबसे पहले गंगा के तट पर पहुँचे। वहाँ पर गंगा जी की फिर सबसे पहले आरती हुई गंगा जी की, तो सब लोगों ने मिलकर आरती की और उसमें जाकर प्रांगण में अंदर जाके बैठ गए। वहाँ पर जो है सभी बहुत सारे मास्टर्स आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े मास्टर्स थे, तो उन्होंने भी अपना ध्यान का वो बताए, प्रचार किया, सब लोगों ने अपने अपने बारे में बताया, तो हम सब ने वही सुना। उसके बाद में फिर पत्री जी आए, पत्री जी को सब लोग लेकर गए अंदर, फिर उन्होंने अपनी म्यूज़िक मेडिटेशन हुआ काफ़ी टाइम। तो म्यूज़िक मेडिटेशन में भी इतनी ज़्यादा एनर्जीज आई, तो एक दिन तो मुझे उसमें शंकर जी का दिखा कि जो शंकर जी ऊपर बैठे हुए हैं और ऊपर से गंगा की धारा है उनके ऊपर, जैसे कि गौमुख में गंगा ऊपर से निकलती है और जो है इस तरह से ही शंकर जी के ऊपर पूरी धाराएं वो बह रही है। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे एक बहुत सुंदर ही गाय दिखाई दी, और वो गाय जो है
वो कह रही मतलब बैठी हुई है और मैं बहुत टाइम तक उसी गाय को ही देखती रही। पूरे मेडिटेशन 1.5-2 घंटा चला और उसमें वो गाय गाय ही रही मेरे सामने, बिल्कुल वाइट कलर की बहुत सुंदर गाय थी। और एक बार लगा कि एक जो है मोर है, मोर जो है वही मतलब है, और वो मेरे आगे पीछे ही मतलब मेडिटेशन कर रही है और मेरे आगे पीछे ही वहाँ पर दौड़ रहा है। तो ये मुझे जो है वहाँ पर जो है उसमें ग्रुप में बैठ के जो मेडिटेशन किया उसमें मुझे ये अनुभव हुए थे। और पत्री जी इससे मिलने के लिए वो हमारे साथ साथ आगे आगे, जैसे उनको उस समय उनका शरीर थोड़ा कम स्वस्थ था, उतना स्वस्थ नहीं थे, इसलिए सभी लोग उनको पकड़ के ले जा रहे थे। तो इसलिए वैसे उनसे अलग से मिलने का अवसर प्राप्त, बात करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे बहुत टाइम मतलब उनसे मिलने का अवसर वैसे मिल गया था। पिरामिड का पत्री से ही पता चला कि पिरामिड में ध्यान किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने पिरामिड में वहाँ ऋषिकेश में जो है उसमें थोड़ी देर ध्यान किया था वहाँ पर भी। तो उससे जितनी एनर्जी हम यहाँ अपने ग्रुप में करते हैं उससे तिगुनी एनर्जी जो है ग्रुप उसमें जो है पिरामिड में बैठ कर आई। और दूसरे पिरामिड में तो हमने अपने ही यहीं आत्म जागृति पिरामिड में बैठ के ही ध्यान किया है। तो यहाँ पर भी जब भी हम ध्यान करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है रहता है, एकदम से एनर्जी आ जाती है, बैठने के साथ ही आपको एनर्जी काफ़ी आने लग जाती हैं। और जो कि या फिर पूर्णिमा ध्यान करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रुप एनर्जीज आती हैं। आप सभी को जो है ये संदेश है कि आप सभी ध्यान से जुड़ें और ध्यान में जैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आया है वैसे ही आप अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएं। ध्यान आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ध्यान में आप एक बार जुड़कर देखिए कि आपको फिर कैसा महसूस होता है। और आप जो है आगे फिर ध्यान में एक बार जुड़े तो आप जुड़ते ही रहेंगे, कभी आप उसको छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद।